नेबुलास, ऐसे क्लाउड जिसमें स्टार्स बनते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ भी है। इसके अंदर अगर आप ज़रा उसको दूर से देखेंगे तो बड़ी कलरफुल और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये एक ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसके करीब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मेहमान नवाज है। नेबुलास के अंदर बहुत ही हाईली आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और जिनकी वजह से स्टार्स जो हैं वो अपनी शेप में आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो नेबुला है जो मैं कहूँगा वो है हेलिक्स नेबुला, जो कि बिल्कुल एक कॉस्मिक आय के तौर पे दिखता है, जैसे कोई इंसान की कोई आय हो, बिल्कुल ऐसा नेबुला दिखता है। अगर आप हेलिक्स नेबुला की पिक्चर देख सकते हैं तो आपको पता ही होगा। अगर इसका हम एक ज़्यादा अच्छा नाम ले तो इसको आई ऑफ गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आई है वो एक बहुत ही, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही जायंट आई से मिलता है और ये एक खास कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है जिसका नाम है एक्वेरियस। मैंने बताया कि ये जो नेबुलास होते हैं ये मुख्तलिफ लाइट्स एमिट करते हैं कलरफुल, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? प्लाज्मा जो है वो हमारे तमाम यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, वो यहाँ भी प्लाज्मा पाया जाता है। जब यहाँ पर इस एक नेबुला के अंदर डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सीज की बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन पड़ती है तो यहाँ की गैसेस बहुत ज़्यादा आयोनाइज हो जाती हैं और प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ किस्म की ह्यूज़ जो है एग्जिबिट करती हैं, जिनमें से ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक वगैरह शामिल हैं। ये एक इंतहाई मज़ेदार बात है और वो ये है कि नेबुला को देखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ नेबुला को इंटरनेट पे देख सकते हैं। एक ऐसा नेबुला है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप एक ऐसी जगह, एक ऐसे शहर में हों जहाँ पर लाइट पोल्यूशन ना हो, ताकि आराम से जो उसकी लाइट है आप तक पहुँच सके और आप उसको देख सके। इसका नाम है ओरियन नेबुला और ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है और अक्सर स्टार गेजर्स जो हैं इसकी सबसे ज़्यादा तारीफ करते हैं, उसको सबसे ब्यूटीफुल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट भी मानते हैं। एक सवाल तो आपके ज़हन में आता होगा कि ये नेबुलास कितने ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि स्टार जो है वो इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसको लाइट ईयर में लिटरली मेजर करें, लेकिन जो नेबुलास होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स तक टच होते हैं। जैसे कि एक नेबुला जिसका नाम कैरिना नेबुला है वो 300 लाइट ईयर्स बड़ा है, यानी आपको लाइट की स्पीड से 300 साल चलना पड़ेगा फिर जाके आप इसको क्रॉस करेंगे। इसके अंदर जब स्टार्स बनते हैं तो एक्चुअली उनका जो मैस होता है बहुत ही बड़े एरिया पे फैला होता है, लेकिन अचानक से एक मतलब है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और जब वो बिल्ड होता है तो उनका एक कोर बनता है और उसके बाद एक स्टार जो है प्लूटो स्टार के फॉर्म में इस जो है अपने वजूद में आता है। ये हमारा लास्ट फैक्ट और वो ये है कि बहुत सारे यानी मैक्सिमम जो नेबुलास हैं वो किसी न किसी स्टार, किसी न किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से पावर्ड हैं। यानी कि अगर किसी नेबुला के ऊपर रेडिएशन ना पड़े तो जो गैसेस हैं वो आयोनाइज नहीं होंगी, डस्ट के क्लाउड्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो है स्टार्स पैदा ही नहीं होंगे। इसलिए इनको के ऊपर रेडिएशन का गिरना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।